नमस्कार दोस्तों, देखोगे तो आजकल सीपीयू में ऐसे इस तरह से फॉल्ट आते हैं कि इनपुट सारे आ रहे हैं, आउटपुट में ब्लोड चल रहा है, जबकि कोई फॉल्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब कंट्रोलर पे देखोगे आप तो ये देखो, कंट्रोलर पे देखो, कंट्रोलर 9 टक के लिख रहा है। ठीक है, 9 टक के लिख रहा है और कोई डेट और टाइम नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि इसका सॉफ्टवेयर मतलब अपडेट करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें देखोगे तो सब कुछ गड़बड़ दिखाएगा। फिर अब देखोगे तो अब देखो, इसका हम सेंसर भी देख रहे हैं। देखो सेंसर पे चलते हैं, देखो सेंसर भी देख रहे हो, ये देखो सब सेंसर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कंट्रोलर नॉट ओके दिखा रहा है। तो मैंने इसका रीज़न क्या है कि जिसको सॉफ्टवेयर है ये अब फिर से अपलोड करना पड़ेगा, तो ये सही होगा। तो अभी हम इसमें करेंगे क्या, तो इसमें हम करेंगे ये देखो, एलपी कुछ नहीं दिखा रहा, देख रहे हो सब जीरो दिखा रहा है ना, एलपी देखो सब। तो इसका क्या, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया है। तो सॉफ्टवेयर इसका हम चेंज करेंगे। इनपुट देखो सब कुछ गड़बड़ दिखाएगा। आप देखोगे इनपुट आउटपुट सब देखोगे तो देखो सब ऑफ जो दिखा रहा है, जबकि देखोगे इधर तो चल रहा है। देखो कंप्रेसर चल रहा है, कंडेंसर चल रहा है, ब्लो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सब ऑफ दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा ही कंट्रोलर चेंज होगा या सॉफ्टवेयर अपडेट करने का आपके पास सिस्टम है तो अपडेट हो जाएगा। तो इसको बदल के दिखाते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, अब देखोगे इसको बदलने के लिए ये दोनों पेज ऊपर से और नीचे से खोल के, कई बार 4 जगह माउंट होता है, खोल के इसको बेस से निकालना पड़ेगा और सारे जैक को ओपन कर देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। देखो कई बार क्या था आजकल ना, इधर से भी नट बोल्ट लगा के ये टाइट करके, और इसके जो नट होते हैं पीछे लगा दिए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, किसी किसी में नहीं होता था, पहले यहाँ नट बेल्ट होता, लेकिन अब ये नट यहाँ पीछे भी लग जा रहा है, तो इसको पूरा बिना खोले ही आप नहीं खोल सकते। तो इस तरह से इसको आपको खोलने की आवश्यकता पड़ेगी पूरा इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने इसको खोला है, तो यहाँ से 10 की गोटी से देखो हमने यहाँ से खोल लिया, साइड से ये दो लगे थे ना, देखेंगे साइड से ये हमने 2 खोल लिया है नीचे। अब इससे ये पूरा इसे घूम जाएगा। अब इसमें खोलने में आसानी रहेगी। इसको हम लोग खोलते हैं, देखोगे इस तरह से आ गया है कब्जे पे। तो इसको ये दोनों खोलेंगे, 10 की देखो पीछे भी बोल्ट लगे हुए। ठीक है, नट बोल्ट लगे हुए, 10 से टाइट है, तो ये पकड़ना पड़ेगा दोनों तरफ से, तब खुलेगा। देखो इसको खोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखो जैक निकाल लेते हैं। एक ये जैक निकाल लिया ब्लोअर वाला, एक कंडेंसर कंप्रेसर वाला, ये इनपुट वाला। आप आराम से निकाल लो, कोई कहीं नहीं जाएगा, नंबरिंग है सब में, आप नंबर से भी याद कर सकते हो, या वहीं ये जाएगा भी जैक। अगर लंबाई जो वायर की है, देखो यहाँ से इस तरह से इसको ओपन कर देंगे, ये आउटपुट, ये कंट्रोलिंग, और नीचे से देखोगे आप ये सेंसर का वायर सब ओपन कर देंगे। सबसे नीचे सेंसर का वायर है। ठीक है, और ये है एलपीएचपी का है, बाहर गए। तो देखोगे इस तरह से सीपीयू हमारा पूरा ओपन हो चुका है। बस ऐसे ही खोलते ही इसको बाहर ला देंगे। देखोगे तो सीपीयू पूरा ये निकल चुका है। अब इसे दूसरा सीपीयू हम लोग लगाते हैं, फिर उसकी कनेक्शन करेंगे और फिर उसको चला के देखेंगे कि उसका क्या हाल चाल है। ठीक है, ये सीपीयू हमारे पास है दूसरा, इसको लगा के और देखते हैं। वापस सीपीयू दूसरा लगा दिया, अब इसको जैक लगाते हैं। तो देखो जिसमें 4 तार हैं, ये सबसे ऊपर जैक लगेगा। ठीक है, इसमें देखो जो 6 तार हैं, ये कंडेंसर कंप्रेसर ब्लोअर, कंप्रेसर कंडेंसर और ये हीटर वाला है। ठीक, ये जो 10 तार वाले हैं, ये 13 तार वाले हैं, ये कंट्रोलिंग का इनपुट है। ठीक है, अब ये जो डिस्प्ले का तार है, यहाँ पे जुड़ेगा डिस्प्ले का तार, यहाँ से 110 वोल्ट डीसी नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ लगा देंगे। ये जो फिर देखेंगे 4 तार हैं, सबसे पहले ऊपर जैक लगेगा जिसमें ब्लोअर है और कंट्रोलर फॉल्ट का है। ये दूसरा जैक इधर फिर है कंडेंसर कंप्रेसर हीटर का, ये दूसरे प्लांट का इनपुट है। ठीक है, अभी जो 4 जैक बचे हैं नीचे, और देखो ये दो जैक सेंसर के और 2 जैक एलपीएचपी के बार गेज वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये सबसे नीचे वाला हम लोग लगाएंगे, एलपी वाला है। एलपी का जो सेंसर है, एलपी का जो प्रेशर है ना बार गेज का, ये सबसे नीचे वाला जैक एलपी का है, और ये ऊपर वाला जैक एचपी का है। चारों एचपी इसमें है, चारों एलपी इसमें है। ठीक, ये जो नीचे सबसे नीचे ये सेंसर लगाएंगे हम, रिटर्न एयर 2 है, एक फ्रेश एयर है।
दूसरे वाले सेंसर जिसमें बाकी है, फ्रेश एयर है, 2 सप्लाई एयर है, ह्यूमिडिटी है, सबसे नीचे ह्यूमिडिटी है, ये उसका हो गया। ठीक है, अब यहीं पे एक डिस्प्ले बाहर ही लगा के देख लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो हमने एक डिस्प्ले भी यहाँ पे जोड़ लिया है और इसको अब 35 नंबर ऑन करके देख लेते हैं। तो देखो इनपुट आ रहे हैं सब, तो देखेंगे इसमें तो डेट टाइम आ गया अपने आप। ठीक है, तो जहाँ तक ये होगा सही काम कर रहा है, क्योंकि वर्जन 7.24 का आ रहा है, तो मतलब ये ओके काम कर रहा होगा। आपको थोड़ी लाइट आ रही है, देखिए अब इसमें सेंसर भी चेक कर लेते हैं कि सेंसर की क्या पोजीशन है। देखिए यहाँ सेंसर भी सारे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से और भी देख लेते हैं, थोड़ी चला के थोड़ी देर प्लांट इसको। ये अब एक कंट्रोलर नया चेंज कर दिया गया, पूरा ये आ गया, सब कुछ बढ़िया ओके काम कर रहा है। इस तरह से कंट्रोलर लोग ने जैसे निकाला तो वैसे ही लगा देना है। इधर भी लगा दिए हैं और डिस्प्ले भी देखेंगे तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, कहीं कोई फॉल्ट इंडिकेशन नहीं आ रहा है, डेट भी आ रहा है, टाइम सब कुछ आ रहा है। ठीक है, ओके प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए टेम्परेचर हो रहा है तो हीटर भी लग रहा है, इस तरह से ये काम कर रहा है।